हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो ये पीजीटी की प्रिपरेशन है ये बढ़िया चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस पीजीटी के 2023 के पेपर के 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 6th क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज 55। जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो 55 है या फिर 343/55 है अकॉर्डिंग एज द सीरीज। ये 5 नंबर्स हमें गिवन है। ये अगर एपी में होते हैं तो एक्स वाई जेड जो प्रोडक्ट है, जो इसकी बीच की टर्म्स है एक्स और वाई और जेड, इसकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 55 है अगर ए एक्स वाई जेड बी, अगर ये एपी में होते हैं। और अगर ये सभी एचपी में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, तब एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है 343/55 होगी। ओके, ये कंडीशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। हमने क्या प्रूव करना है? हमने वैल्यू निकालनी है ए और बी की, और हमें गिवन है कि ये जो वैल्यू आएंगी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हमें गिवन है। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये हमें गिवन है। हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है जस्ट। ओके, तो जो हमें कंडीशन गिवन है जस्ट उसका यूज करेंगे। ओके, ठीक है, देखते हैं इसको। तो सिंस जो जनरल टर्म होती है एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो क्या होती है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। वेयर ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो सिमिलरली अगर हमें जो 5 टर्म्स गिवन थी, अगर ये एपी में है तो अगर हम 5th टर्म निकालें, 5th टर्म की वैल्यू क्या आएगी? 5th टर्म यानी कि एन की वैल्यू 5 होगी, तो यानी कि a प्लस 4d आएगा। तो a प्लस 4d किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होगा, क्योंकि b 5th टर्म है। ओके, तो यहाँ से a प्लस 4d किसके इक्वल हो गया? a प्लस 4d किसके इक्वल हो गया? b के इक्वल हो गया। ओके, तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? d की वैल्यू आएगी b माइनस ए अपॉन में 4। ओके, तो यहाँ से हमें d की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से d क्या है? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई, यानी कि हम हर एक टर्म की वैल्यू बता सकते हैं एग्जैक्टली कॉमन डिफरेंस की हेल्प से। यानी कि फर्स्ट टर्म तो एग्जैक्टली a होगी, और जो सेकंड टर्म है x वो क्या होगी? a प्लस डी हो गया, क्योंकि n की वैल्यू 2 बन गई वहाँ पर, a प्लस डी हो गया। a प्लस डी, डी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से क्या मिला हमें? 3a प्लस b/4, ये सेकंड टर्म मिली। थर्ड टर्म क्या मिलेगी? a प्लस 2d, डी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 2a प्लस 2b अपॉन में 4 मिलेगी। ओके, सिमिलरली हम इसकी 4th टर्म निकालेंगे, a प्लस 3d आएगा, दैट इज a प्लस 3d की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से a प्लस 3b अपॉन में 4 आएगा। ओके, और हमें कंडीशन क्या गिवन थी? अगर ये 5 टर्म्स AP में होती हैं तो बीच की जो टर्म्स हैं एक्स वाई जेड, इनका जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल हमें गिवन था? 55 के इक्वल गिवन था। तो हमने अभी यहाँ एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकाल ली ए और बी के टर्म्स में, तो हम उसमें एक्स वाई जेड का जस्ट प्रोडक्ट कर देंगे, और जो प्रोडक्ट है वो 55 के इक्वल गिवन है। ओके, तो यानी कि हमने जस्ट इसका प्रोडक्ट कर दिया, ये हमें 55 के इक्वल गिवन है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये जो 4 की मल्टीप्लाई है, 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको राइट साइड में ले जाएंगे। ओके, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में से। ओके, तो यानी कि ये 32 बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 55 से हो जाएगी, तो ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको कंसिडर कर लिया। ओके, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लिया, क्योंकि एचपी में भी हम कुछ इसी टाइप की टर्म्स निकालेंगे। ओके, या फिर इसका यूज करेंगे। ओके, अब हम इसका एचपी के लिए निकालते हैं सॉल्यूशन। सिंस अगर हम इसको एचपी मान के चले तो इसका जो रेसिप्रोकल की टर्म्स होंगी वो एपी में होंगी, दैट इज 1/a 1/x 1/y 1/z और 1/b, ये एपी में होंगी। अगर ए एक्स वाई जेड बी अगर एचपी में है तो ये सभी रेसिप्रोकल की टर्म्स हैं ये एचपी में होंगी, एपी में होंगी, एपी में होंगी। ओके, तो सिमिलरली हम इसका भी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल देंगे 5th टर्म का यूज करते हुए। तो इसमें 5th टर्म क्या है? 1/b है। ओके, तो 1/b किसके इक्वल होगा? 1/a प्लस कॉमन डिफरेंस को हमने कैपिटल डी से एज्यूम किया इसमें। ओके,
ये सब हम लिख भी सकते हैं कि हमने क्या एज्यूम किया है, जिससे और क्लैरिफिकेशन आए क्वेश्चन को सोल्व करने में। ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्टली डी की वैल्यू निकाल दें, कैपिटल डी की, बाय फिफ्थ टर्म क्या हमें गिवन है, 1/b। तो फिफ्थ टर्म क्या होती है, a+4d होता है AP में। अगर ये AP में है तो a+4d होगा, इसमें भी होगा। ओके, तो यहाँ से ये आ गया। ओके, ये फर्स्ट टर्म हो गई n-1 दैट इज 5-1 इंटू डी किया, और फिफ्थ टर्म क्या थी 1/b। यहाँ से d की वैल्यू निकाली, कैपिटल D की वैल्यू आएगी हमारी a-b/4ab। ओके, तो सिमिलरली 1/x की वैल्यू निकालेंगे, 1/y की वैल्यू निकालेंगे, 1/z की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/x सेकेंड टर्म थी, सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे, a+d। a क्या था फर्स्ट टर्म 1/a, d की वैल्यू ये पुट की, तो यहाँ से हमारी 1/x की वैल्यू आ गई 3b + a/4ab। ओके, तो यहाँ से 1/x की। सिमिलरली 1/y जो कि थर्ड टर्म थी, उसको क्या लिखेंगे, a+2d लिखेंगे, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम 1/z की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास 1/x, 1/y, 1/z की वैल्यू आई है, और इनका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। और x y z की वैल्यू हमें 343/55 गिवन था, जब ax y z किस में होता है, HP में होता है। तो इसका हम यूज करेंगे, तो हमने जो वैल्यू इवेल्युएट की हैं वो जस्ट इसमें पुट कर देंगे। ओके, और हम इसमें देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है ये एग्जैक्टली वही है जो हमने जब AP सीरीज को कंसिडर कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमने जो रिजल्ट प्रूव किया था फर्स्ट, ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किया ये जस्ट डिनोमिनेटर बना है। ओके, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम उसमें पुट कर सकते हैं, दैट इज 1760। ओके, इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, ये यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, जो इसका न्यूमेरेटर है, न्यूमेरेटर तो क्या बनेगा, न्यूमेरेटर 4 दूनी 8 जो कि 32 और AB का क्यूब बनेगा। ओके, 32 AB क्यूब बनेगा, ये बन रहा है। ओके, A³ B³, और इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, 1760 था तो इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, A³ B³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 343 आ जाएगी, यानी कि AB का क्यूब 343 के इक्वल है, यानी कि ये किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग क्यूब रूट अगर बोथ साइड ले लेंगे तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब AB की वैल्यू 7 आ गई, तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, सिंस A और B पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो A1 हो या B7 हो, और या फिर A7 हो या फिर B1 हो, तो ये पॉसिबिलिटीज आ गई। तो हमने यही A और B की वैल्यू जिसमें निकालनी थी, तो हमने ये निकाल दी। ओके, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, कंप्लीट क्वेश्चन था। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें मैट्रिसेस चैप्टर से गिवन है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से गिवन है, सॉरी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वहाँ से ये दिया हुआ है। ये मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर्स लिंक्ड हैं एक दूसरे से। ओके, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस तरह से हम सोल्व करते हैं वो उस टाइप का हमें क्वेश्चन ये गिवन है। ओके, तो हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन गिवन है और 3 वेरिएबल्स हैं x y z, यानी कि 3x3 का सिस्टम बनेगा। सबसे पहले हम इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ये किस टाइप का सिस्टम है, Ax बराबर B सिस्टम है। ओके, और इस टाइप का सिस्टम है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। इसको हम कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स निकालेंगे, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये सिस्टम होगा, ये B मैट्रिक्स मान लेंगे और ये A मैट्रिक्स हो गई। ओके, तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इसका A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो A मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी कि इसका उस टाइम यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो सॉल्यूशन क्या होता है, A इन्वर्स B। और A इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटरमिनेंट A का नॉन जीरो होगा। तो सबसे पहले हम A का डिटरमिनेंट चेक करेंगे कि ये नॉन जीरो है या फिर जीरो है। ओके, तो सबसे पहले हम A का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे कि किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमने इसको एक्सपेंड किया है, तो इसकी वैल्यू -10 आएगी, दैट इज़ नॉन जीरो। ओके,
तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ए मैट्रिक्स का। तो इसके लिए हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए हमने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स इजीली हम निकाल सकते हैं, ओके, कोफैक्टर्स हम इजीली निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे और उसका ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था, -10 था, तो ये आया ए इन्वर्स आ गया। अब सॉल्यूशन कैसे निकलता है, x बराबर ए इन्वर्स बी से निकलता है, और जो हमने बी मैट्रिक्स एज्यूम की थी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स के साथ, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यूज जस्ट निकालनी थी, ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल ये, क्योंकि +2 क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सोल्व करते हैं। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसका 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 8th क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। 9th क्वेश्चन में हमें जस्ट वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट की। ये इजी क्वेश्चन था, इसलिए सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जो 8th क्वेश्चन है और उससे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम 9th क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जस्ट हमें जो गिवन डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है। जस्ट वेयर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो ए बी सी जो गिवन है डिटरमिनेंट में, वो हमें क्या गिवन है, pth टर्म qth टर्म rth टर्म गिवन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो सिमिलरली अगर इसके कोरस्पोंडिंग हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालेंगे, वो क्या होगा, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/a 1/b 1/c, ये क्या होगा, ये pth टर्म होगा, qth टर्म होगा, rth टर्म होगा रिस्पेक्टिवली ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यानी कि 1/a 1/b 1/c ये क्या होंगी, AP की टर्म्स होंगी, pth qth एंड rth टर्म्स। ओके, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसमें यही डिफरेंस होता है कि इनकी जो टर्म्स होती है जस्ट रेसिप्रोकल होती हैं एक दूसरे की। ओके, ठीक है, तो हम जस्ट इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए इसका यूज करेंगे कि हम इसमें बी और सी की वैल्यूज़ को क्या पुट कर सकते हैं। बी और सी की वैल्यूज़ को क्या पुट कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। ओके, ताकि इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करना थोड़ा इजी हो हमारे लिए। ओके, जो हमें गिवन कंडीशन होती है तो उसका यूज करेंगे तो क्वेश्चन जो है बहुत इजी बन जाएगा। ओके, तो हमने अभी 1/a 1/b 1/c को AP टर्म्स में, AP सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि 1/a फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म नहीं pth टर्म होगी, pth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 × d, n की वैल्यू p होगी, और हमने फर्स्ट टर्म इसकी a मान ली कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस इसका d मान लिया। ओके, वेयर a एंड d आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली ऑफ द कोरस्पोंडिंग AP सीरीज ऑफ गिवन HP सीरीज। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ से हम a की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली b की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं। b क्या थी, 1/b क्या थी, qth टर्म थी AP की, 1/c क्या थी, rth टर्म थी AP की, तो यहाँ से b और c की वैल्यू भी निकाल देंगे। इन वैल्यूज को जस्ट पुट कर देंगे डिटरमिनेंट में, बी सी ए बी की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे। फर्स्टली इसमें देख रहे हैं कि हमने 1/a डायरेक्टली बना सकते हैं, 1/b भी बना सकते हैं, 1/c कैसे बनाएंगे, जो फर्स्ट रो है अगर उसमें से ABC कॉमन ले लें, ABC अगर कॉमन लेंगे तो यानी कि इसमें से अगर ABC कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में ABC जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 1/a बचेगा, यहाँ 1/b बचेगा, यहाँ 1/c बचेगा, और इनकी डायरेक्ट वैल्यूज हमारे पास है। ओके, इनकी डायरेक्ट वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/a की जो हमने एज्यूम की थी वो यहाँ पुट कर दी। ओके, नाउ अब इसमें ऑपरेशंस की हेल्प से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो अगर इस टाइप का ऑपरेशन लगाते हैं, RI = RI
प्लस के आर जे, वेर आर आई आर जे सम रोज हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स की। ओके तो अगर हम डिटरमिनेंट में इस टाइप का ऑपरेशन लगाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कभी भी चेंज नहीं होती। ओके बाकी दो ऑपरेशंस होते हैं, इंटरचेंज ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन सम रोज कॉलम्स, ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को चेंज कर देते हैं, लेकिन ओनली इस ऑपरेशन से जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो हम इसी ऑपरेशन का यूज करते हुए इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे R1 में से a इंटू R3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा p-1 इंटू डी बच जाएगा ओनली। ओके R1 में से a इंटू R3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके a इंटू R3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। ओके इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में डी कॉमन आ जाए तो डी को बाहर निकाल लेंगे। हम जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब ये कुछ इजी सा बन गया क्योंकि p-1 है, p भी है, यहाँ पे 1 भी है, q-1 है, q भी है, यहाँ 1 भी है, यहाँ r-1 है, यहाँ r भी है और 1 भी है। तो इसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, हम R1 प्लस R3 कर दें, अगर R1 प्लस R3 कर दें, R1 में ऑपरेशन लगा के तो 1 को -1 से ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो में p बन जाएगा, 1 -1 से ऐड होगा तो फर्स्ट रो में q बन जाएगा, सिमिलरली ये इससे ऐड होगा फर्स्ट रो में r बन जाएगा। ओके तो p q r बन गया। अब किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रो और कॉलम सेम हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है 0 आ जाती है। ओके ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली इवेल्युएट करेंगे, अगर फर्स्ट रो के अबाउट इवेल्युएट करते हैं तो क्या होगा, p इंटू में q माइनस आर आएगा। ओके p इंटू क्यू माइनस आर आएगा। सिमिलरली माइनस q इंटू में p माइनस आर आएगा। सिमिलरली प्लस r इंटू में p माइनस क्यू आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा डायरेक्टली। कैसे, पी क्यू माइनस पी आर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर। ओके तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, पी आर से पी आर कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर 0 दे देगा हमें। ओके तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी डायरेक्टली। तो हमने जस्ट वैल्यू निकाले थे डिटरमिनेंट की। ओके ओके हमने जस्ट वैल्यू निकाली थी डिटरमिनेंट की और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, जो हमने 8th क्वेश्चन को स्किप कर दिया था, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 8th क्वेश्चन में जो बेसिक्स है ज्योमेट्री का उसको यूज करेंगे। ओके तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।